Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 6 trains in class 3 in English textbooks. बच्चों हम क्लास 3 में सीबीएसई बोर्ड से मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक में एक नया पोएम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6 पोएम नंबर 6 पोएम। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का पोएम का नाम है हमारी पोएम का नाम है ट्रेन। तो बच्चों आपने ट्रेन कहाँ देखा है? जैसे आपने अपने मम्मी पापा के साथ अगर आप पिकनिक पे गए होंगे या अपने अंकल आंटी से मिलने गए होंगे या कहीं घूमने के लिए गए होंगे, तो आप ऐसे बहुत सारे विजिटिंग प्लेस पे गए होंगे जिसके लिए आपको ट्रेन से ट्रैवल करना होता है। तो ट्रेन आपने देखा है बच्चों। ट्रेन कैसी होती है? बहुत सारी टाइप की हमारे 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 इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग एरिया में हमारे बहुत सारे टाइप की ट्रेन होती है। जैसे लोकल ट्रेन, जैसे आपके पापा बहुत बड़ी ऑफिस में काम करते हैं या आपकी मम्मी बड़ी ऑफिस या कंपनी में काम करती, तो हम किससे सफ़र करते हैं? हम लोकल ट्रेन, हम बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं, हम बस से ट्रैवल करते हैं, हम रिक्शे से ट्रैवल करते हैं। तो हमारी ट्रैवलिंग होती है। लेकिन बच्चों हमको जैसे विलेज जाना होता है, बहुत दूर दूर प्लेसेस में जाना होता है, तो हम एक बड़ी ट्रेन हम बड़ी ट्रेन में हमारा टिकट बुक किया जाता है, हम सीट को रिज़र्व करते हैं, तब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो बच्चों आपने जब बचपन में आप छोटे होंगे तो मम्मी पापा से आपने ज़रूर टॉय में ज़िद किया, तो अब मम्मी पापा से आपने ज़रूर ज़िद किया हो कि हमें टॉय से खेलना। जैसे टॉय का ट्रेन होती है, तो टॉय की ट्रेन होती है, तो ट्रेन होती है। जो ट्रेन जो रहती है बच्चों कहाँ पे चलती है, किससे चलती है बच्चों? ट्रैक्स पर। रेलवे जो ट्रैक्स होती है इस पे चलती है। जैसे आपने देखा होगा मम्मी पापा के साथ आप बाइक पे जाते हो, कार पे जाते हो या ऑटो रिक्शा पे जाते हो, बस पे जाते हो, तो वो सब जितनी भी व्हीकल्स होती है वो रोड पे चलती है। जैसे नॉर्मल रोड्स होता है ना, उस पे चलती है। लेकिन जो बच्चों ट्रेन से वो किस पे चलती है बच्चों? जो ट्रेन से वो रेलवे ट्रैक पे चलती है। अगर आप लोकल ट्रेन पे कभी सफ़र किए होंगे, ट्रैवल किए होंगे मम्मी पापा के साथ पिकनिक, गेस्ट, अंकल आंटी या कहीं भी गए होंगे विज़िट करने, तो देखो आपने ट्रेन देखा होगा। लेकिन जो ट्रेन है वो देखो रेलवे स्टेशन पे आती है, रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक पे वो चलती है। तो यहाँ पे आप जब ट्रेन पे सफ़र करते हो आपको आसपास क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे ग्रीनरी आपको जोन दिखने, ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, रिवर देखने को मिलते हैं, बहुत से बड़े बड़े आपको क्या नज़र आते हैं? बड़े बड़े आपको माउंटेन्स, बड़े बड़े आपको पहाड़ नज़र आते हैं जब आप ट्रेन पे सफ़र करते हो, विंडो में से देखते हो। सो लेट्स बिगिन अवर पोएम ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the rivers, here come the trains। तो माउंटेन बच्चों आपने देखा, बड़ी बड़ी माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ होते, बड़े बड़े प्लेन्स होते, बड़े बड़े नाले, नदियाँ होती, दरिया होते, जहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो गुजर के आती है। जब आप ट्रेन की सीट पे बैठते हो, अब विंडो सीट पे बैठते हो तो आपको बहुत सारा सीनरी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे बड़े लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज़ रहते हैं, माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स आपको नज़र आते हैं, बड़े बड़े रिवर होते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कैरिंग पैसेंजर्स, अभी पैसेंजर किसको बोलते हैं? जो लोग होते हैं। जैसे इसमें ट्रेन में बहुत सारे लोग, बचपन में आप जब ट्रैवल किए होंगे, ऐसा नहीं कि बचपन में ऐसे नहीं आप ट्रैवल किए होंगे ट्रेन में, या अभी आप बड़े हो क्लास 3 में, आप 7 या 8 ईयर्स के होंगे, अभी भी अपने मम्मी पापा के साथ अंकल आंटी के यहाँ गए होंगे या पिकनिक स्पॉट पे गए होंगे, तो आपने बहुत सारे पैसेंजर को देखा होगा। देखो ट्रेन में बूढ़े से लेके जवान से लेके बूढ़े तक हर लोग सफ़र करते, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अंकल हो, आंटी हो, हर कोई ट्रेन में सफ़र करता है। कैरिंग मेल ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल। अभी जो ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे आपको पैसेंजर आपको नज़र आ रहे हैं। देखो विंडो सीट पे बैठे हैं। और ट्रेन में हम बहुत सारी चीज़ों को हम कैरी कर सकते हैं। जो बड़े बड़े लोड्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े सामान जो रहते हैं वो हम ट्रेन में हम ला सकते हैं। बड़े बड़े जो भारी भारी सामान होते हैं, लोड्स होते हैं, वो ट्रेन ईज़िली कैरी कर लेती है। लेकिन बड़े बड़े जो लोड्स रहते हैं हम बाइक या कार पे नहीं रख सकते, क्योंकि बाइक और कार इतना वेट संभाल नहीं पाएगी। इसलिए ट्रेन में हम भारी भारी लोड्स या भारी भारी हमें सामान लाना होता तो हम बाई ट्रेन हम ला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थाउजेंड ऑफ फ्रीड कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रो डे एंड डार्कनेस, थ्रो डक्स एंड डॉन। अभी आपने देखा बहुत सारे, आपने देखा होगा चाहे वो दिन हो रात हो, भले चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, हमारा जो ट्रेन का सफ़र वो चलते रहता है। तो बच्चों आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी ट्रेन होती है वो नाइट में भी ट्रैवल करती है।
हमें नाइट में भी ट्रैवल करती है, क्योंकि बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स पे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जिससे उनको रोशनी बराबर नज़र आती है। तो आपने देखा जो बड़ी बड़ी जो ट्रेन होती है, तो वहाँ पे वो भले जाए कितनी भी अंधेरी रात है, वहाँ पे वो ट्रैवल करती है। वो अंधेरों से डरती नहीं है। भले जाए कितनी भी धूल मिट्टियाँ आए, कितनी भी बारिश हो, हमारी जो रेलवे ट्रेन है वो ट्रैक पे चलती है, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो। ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। तो हमारे जो राइटर है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो राइटर हैं, मैं आपको बताऊंगी, जेम्स एंड स्टिपेट। जेम्स एस स्टिपेट मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। तो उन्हें बताया कि हम कभी भी ट्रेन पे सफ़र करें तो हमें एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। बड़े हमको ट्रीज़ देखने को मिलते हैं बच्चों, और हमको क्या देखने को मिलता है जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स, इन सब चीज़ें देखने को मिलती है। और ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर बैठते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी 1000 ऑफ पैसेंजर बैठ सकते, 1000 से भी ज़्यादा बैठ सकते। और ट्रेन में हम बहुत सारे हम लोड्स को भी कैरी कर सकते हैं, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हमारी ट्रेन जब ट्रैवल करती है अंधेरी रात में, तो देखो सिंगल लगा होता है रेलवे ट्रैक्स पे, और हमारे सिंगल लगा होता है, तो वो अंधेरों से डरती नहीं है। अंधेरी रात में भी ट्रैवल करती है, चाहे धूल मिट्टियाँ कितना भी आए उसमें भी सफ़र करती है। तो यहाँ पे पोइट जो हमारे जेम्स टिपेट है, वो यही कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। उन्होंने बताया कि जब हम ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमें आसानी से हमारा जो सफ़र है हमें हमें हमारा तय हो जाता है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, हमें परेशानी भी नहीं होती। और जब हम ट्रेन में, जब सारे पैसेंजर जो बैठते हैं वो सफ़र को एंजॉय करते हैं, उन्हें सारा सीनरी देखने को मिलता है, माउंटेन, रिवर्स और ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। तो अपनी वो जर्नी जो रहती है, अपनी रेलवे यात्रा को एंजॉय करते हैं। और जब रेलवे यात्रा को जब एंजॉय करते हो, देखो जब ट्रेन रुकती है तो आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे स्टॉल होते हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे क्या होते हैं बच्चों, स्टॉल्स होते हैं। रेलवे स्टॉल्स पे हमारी बहुत सारी चीज़ें बिकती है, जैसे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, समोसा पाव, वड़ा पाव, ये सब सारी चीज़ें रेलवे स्टेशन पे हमारी सब सारी चीज़ें मिलती है, अवेलेबल होती है। यहाँ पे हम न्यू वर्ड्स क्या सीखेंगे, माउंटेन, इसको हम पहाड़ बोलते हैं, पैसेंजर यानी लोग, रिवर्स यानी बच्चों नदी, दरिया, तालाब, रिशेस यानी बहुत सारे जो भारी भारी चीज़ें वो आ जाती है। मेल यानी बच्चों मेल ट्रेन, मतलब जो गांव की ट्रेन होती है इसको हम मेल ट्रेन बोलते हैं। प्लेन्स यानी क्या, प्लेन्स क्या है बच्चों, बड़े बड़ी आपको घाट देखने को मिलते हैं। प्लेन्स क्या है, बड़े बड़े आपको मतलब ग्रीनरी, बड़े बड़े आपको ग्रीन लॉन्ग जंगल देखने को मिलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। डक्स एंड डॉन, चाहे वो डक्स हो, जहाँ अंधेरी रात हो, चाहे वो सुबह का नज़ारा हो, हमारी ट्रेन ट्रैवल करते रहती, सफ़र करते रहती है। अभी हम देखेंगे रीडिंग इज़ फन। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कहाँ पे चलती है बच्चों, ट्रैक पे। व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी, अभी ट्रेन क्या क्या प्रीशियस लोड, जैसे कोई भी भारी भारी सामान हो, अनाज हो या कपड़े हो, कोई भी कीमती सामान को कैरी कर सकती है। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन में व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कब चलती है, चाहे वो दिन हो रात हो, ट्रेन हमारी सफ़र चलते रहती है। व्हाट इज़ डक्स एंड डॉन, डक्स एंड डॉन क्या, चाहे वो दिन सुबह का, चाहे वो अंधेरी रात हो या हमारे दिन की शुरुआत हो, हमारी ट्रेन सफ़र करती है। टॉक टाइम, डू यू इन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या ट्रेन पे आप जब सफ़र करते हैं तो इन्जॉय करते हैं। हाँ, आपकी टीचर तो बहुत मज़े करती है, आप भी, मुझे लगता है कि आप भी अपने मम्मी पापा के साथ इन्जॉय करते होंगे। वी हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ डू यू लाइक टू गो अवे, अगर आपको कहीं दूर जाना हो, जैसे गाँव जाना हो, महाबलेश्वर जाना है, तो आप किससे जाना चाहोगे, आपको ट्रेन से। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन द ट्रेन, व्हाट डू यू नीड टू टेक विथ यू, अगर आपको ट्रेन में सफ़र करना हो तो आप अपने साथ क्या क्या लोगे। देखो बहुत से लोग कॉमिक्स लेते हैं, स्टोरी बुक्स लेते हैं, इन सब, आजकल तो मोबाइल आ गया, लोग मोबाइल्स पे मूवीज़ देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, हाउजी वगैरह खेलते हैं, ये सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ड्रॉ द नेम द थिंग वी वुड नीड इन दिस सूटकेस, अब यहाँ पे जब हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, हम बड़े जैसे तीर्थी यात्रा पे जाते हैं, या बड़ी आप अपने गांव जाते हो, तो आप देखो अपने सूटकेस में क्या क्या रखोगे, आप अपने कपड़े रखोगे, और अपनी जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आपका टूथपेस्ट, सोप, जो भी आपकी चीज़ें, खाने पीने का सामान, उस सूटकेस में ज़रूर रखोगे। लेट्स राइट, चलो हम लिखते हैं। डिस्क्राइब
Describe an interesting train or bus journey you had taken. You to take. Write 4 sentences about your journey. You can use the following words. अभी देखो बहुत सारे जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं सब क्या यूज़ करते हैं. Many people. अभी यहाँ पे many people. You can use the following word and phrases. अभी यहाँ पे देखेंगे जो टिकट्स है वो कहाँ पे मिलते हैं. अभी यहाँ पे देखो मैनी पीपल है, स्टेशन है, विंडो है, सीट टिकट, क्राउड, सी स्टॉल, रिवर है. हाँ, और यहाँ पे क्या है, बिग स्मॉल ट्रीज है, हिल्स है, लाउड विस्टल है. मतलब बहुत सारे लोग कहाँ पे जमा होते हैं, रेलवे स्टेशन पे. रेलवे स्टेशन पे जमा होते हैं. विंडो कहाँ पे होती है, हमारे विंडो सीट पे होती है. हम टिकट लेते हैं. और जब हम जब ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है, बड़े बड़े ट्रीज, माउंटेन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है. आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर. अभी अगर आप अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने क्या क्या देखा होगा, ये आपको लिखना है. इसमें आप अपने मम्मी पापा, आप ट्यूशन टीचर की हेल्प ले सकते हैं. आपने क्या एक्सपीरियंस फील किया. वर्ड बिल्डिंग, आपको वर्ड बनाना है. सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट वर्ड ऑफ ट्रांसफर टू करेक्ट. वन इज़ डन फॉर यू. अभी आपने देखा जैसे जैसे बस, कार, एरोप्लेन, शिप, बोट, ट्रेन, बाईसाइकिल, हेलीकॉप्टर, ट्रक, स्टीमर है. तो आपको पता लगाना है कि ये लैंड ट्रांसपोर्ट है कि एयर है. अभी यहाँ पे आपको देखना है बस क्या है, लैंड पे चलता है. तो मैं आपका बस हो गया, कार हो गया, बाईसाइकिल हो गया और ट्रक हो गया, ये आपका कहाँ पे चलता है, लैंड पे चलता है. और एयर पे चीज़ें चलने वाली क्या है बच्चों, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये सब हमारी कहाँ पे चलती है, एयर पे. और वाटर में क्या क्या चलती है बच्चों, वाटर पे आपका बोट, शिप हो गया और स्टीमर, ये सब कहाँ पे चलती है, आपके वाटर पे. तो यहाँ पे आपने देख लिया इन सब चीज़ें. जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे ट्रेन, बाईसाइकिल, ट्रक, ये सब क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है. हेलीकॉप्टर हमारा एयर ट्रांसपोर्ट मतलब वो हवा पे चलता है, वो हवे में उड़ता है. स्टीमर क्या है, हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी में चलता है. कंप्लीट द सेंटेंस. गिव मी सम फूड टू ईट. यहाँ पे आपको फूड लिखना है. प्ले विथ मी लिखना है. स्विम अक्रॉस द रिवर. लेट्स गेट ऑन द ट्रेन. सारे सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है. पेपर फन. अभी यहाँ पे क्राफ्ट वर्क करना है, जिससे आपको क्या, जैसे यहाँ पे लेट्स मूव, क्राउच देन राइज, टेक ऑफ, मूव अराउंड द, कम डाउन लाइक अ रॉकेट डांस. जैसे आपने बचपन में रॉकेट अभी भी बनाते होंगे. रॉकेट हमारे बच्चों कहाँ पे उड़ती है, हवे में. हम रॉकेट बना के खेलते हैं. हाँ, तो हमें रॉकेट बनानी है. जैसे यहाँ पे से मेल फेल, डॉन ऑन, प्लेन ट्रेन. तो यहाँ पे जैसे नर्सरी में, आप प्री स्कूल में होंगे, जूनियर में, आपने इंजन नंबर 9 का राइम ज़रूर पढ़ा होगा. सो लेट्स सिंग. हम इसे गाएंगे. इंजन नंबर 9, इंजन नंबर 9, व्हेन शी इज पॉलिश शी विल शाइन. इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन. मतलब इंजन नंबर 9 है. जब हम अपने शूज़ को पॉलिश करते हैं तभी हमारा शूज़ चमकता है. इंजन नंबर 9. जब हम 10 को राइड करेंगे तो तभी, अगर हम ट्रेन को राइड करें तभी हम शिमला तक पहुँचेंगे. तो आई होप आज का जो पोएम है लेसन नंबर 6 ट्रेन, आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा. तो मैं आई होप आपने इस लेसन को इन्जॉय किया. ज़रूर आप ट्रेन का पिक्चर बना सकते हो और टॉय ट्रेन से खेल भी सकते हो. अच्छा, ये तो आप ट्रेन भी देखने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर ट्रेन पे ट्रैवल कीजिए. थैंक यू.